हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डीएसपी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी 200 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स की सीरीज चल रही है। ये एक क्रैश कोर्स है यूपीएससी सीएमएस 2026 के लिए और इसमें सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूँ सर्जरी। ये सर्जरी का एपिसोड 4 है। आई होप आपने पिछले तीनों एपिसोड्स देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में चैनल बना हुआ है, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप उसमें जा कर के अपने तीनों वीडियोस देख सकते हैं, तीनों एपिसोड इसके पहले देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 4। तो एपिसोड 4 में जो आपका पहला टॉपिक अपन आज कवर करने जा रहे हैं दैट इज क्रॉन्स डिसीज। ठीक है। तो क्रॉन्स डिसीज में पीएचसी यानी कि पीएचसी हो गया, ठीक है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, गॉल स्टोन्स एंड मेटाबॉलिक बोन डिसीज जो है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होते हैं क्रॉन्स डिसीज के, जो कि डिसीज एक्टिविटी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है। ये अकर होते हैं, मतलब दे अकर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इंटेस्टाइनल क्रॉन्स डिसीज इज करेंटली एक्टिव और इन रिमिशन। तो चाहे आपकी डिसीज एक्टिव हो या फिर रिमिशन में हो, पीएचसी, गॉलस्टोन्स और मेटाबॉलिक बोन डिसीज आपको देखने को मिलेंगे। वो एक्टिविटी ऑफ द डिसीज के साथ बिल्कुल भी पैरेलली नहीं जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी चीज़ है जो कि पैरेलल करेगी डिसीज एक्टिविटी को, तो उसका आंसर होता है माउथ अल्सर्स। क्योंकि जो माउथ अल्सर्स हैं दे पैरेलल द डिसीज एक्टिविटी। वो जब डिसीज एक्टिव होगी तो ही पाए जाएंगे, नहीं तो नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं स्प्लीनेक्टोमी के। तो अगर ट्रॉमा हुआ है स्प्लीन को तो वो इंडिकेशन है स्प्लीनेक्टोमी का। अगर आईटीपी है यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, तो आपको स्प्लीनेक्टोमी करनी है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में भी स्प्लीनेक्टोमी करते हैं और हाइपर स्प्लीनिज्म में भी अपन स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्रिंगल मैनुअर से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रिंगल मैनुअर के दौरान कुछ स्ट्रक्चर्स हैं विद इन पोर्टल ट्रायड, उन्हें अपन क्लैंप करते हैं। इसमें कौन कौन सा आते हैं चीज़ें, तो इसको आप हैप्पी बर्थडे से याद रखो। हैप्पी का हैप से हो गया हेपेटिक आर्टरी। हैप्पी में 2 बार पी आता है, सो पी से हो गया आपका पोर्टल वेन। बर्थडे यानी बी से हो गया बाइल डक्ट। तो हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, एक आर्टरी है, एक वेन है और एक डक्ट है। ठीक है। तो हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट जो है, इनको अपन पोर्टल ट्रायड, है ना, पोर्टल ट्रायड के अंदर क्लैंप करते हैं ड्यूरिंग अ प्रिंगल मैनुअर। प्रिंगल मैनुअर जो है वो क्लैंप करता है हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट को और उसी के अंदर होती है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। ठीक है। आईवीसी जो है वो पोस्टीरियर होती है। प्रिंगल मैनुअर जब करते हैं अपन तो पोर्टल ट्रायड के पोस्टीरियरली होती है आईवीसी, इसलिए उसको क्लैंप नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर के ऊपर, है ना। तो इस टॉपिक में क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से क्लिनिकल साइंस हैं जो कि सजेस्ट करेंगे कि बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर हुआ है। तो पहला सीएसएफ लीक देखने को मिल सकता है ईयर से या फिर नोज से। उसके अलावा आपको ब्रूजिंग देखने को मिलेगी बिहाइंड द ईयर। ये बहुत ही फेमस साइन है जिसको अपन बैटल साइन कहते हैं। साथ ही साथ आपको ब्रूजिंग देखने को मिलेगी अराउंड द आईज भी, ये भी बहुत फेमस है, इसको रकून आइज कहते हैं। और साथ ही साथ आपको हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा इन अ बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। अगला जो टॉपिक है वो है अपना मासिव हीमोथोरेक्स। तो मासिव हीमोथोरेक्स क्या करता है, ये कॉज करता है फ्लैट नेक वेन्स एंड डलनेस टू परकशन। यानी कि मासिव हीमोथोरेक्स के केस में जो नेक की वेन्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे और जब आप परकशन करोगे तो आपको डलनेस मिलेगी। इसका जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है उसमें यही है कि आपको हाइपोवोलीमिया को करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करोगे आप हाइपोवोलीमिया को, तो आपको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, है ना। साथ ही साथ आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो। इसके अलावा इंटरकोस्टल ड्रेन इंसर्शन जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है और इमीडिएट थोरेकोटॉमी करनी है अगर ड्रेनेज जो है वो मोर देन 1500 ml हो गया है तो। ठीक है। तो ड्रेनेज जो है वो थ्रू चेस्ट ट्यूब होगा। अगर लेस देन 1500 ml है, ठीक है, ड्रेनेज थ्रू चेस्ट ट्यूब अगर लेस देन 1500 ml है तो आपको कंटिन्यू करना है ड्रेनेज एंड रिससिटेशन। और अगर 1500 ml से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको इमीडिएट थोरेकोटॉमी के लिए जाना है। ठीक है। ये एस्टिमेट करेगा, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस गाइड द नीड फॉर अर्जेंट सर्जरी। ठीक है। तो जो भी आप एस्टिमेट लगाते हो ब्लड लॉस का, वही गाइड करता है कि कितनी ज़रूरत है आपको अर्जेंट सर्जरी करने की। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देखने जा रहे हैं वो है एक्टोपिक यूरेटर्स। तो जो एक्टोपिक यूरेटर्स होते हैं वो यूरेटरी डुप्लीकेशन की वजह से होते हैं विथ एक्टोपिक यूरेटर।
ठीक है। तो यूरेटरिक डुप्लीकेशन होता है एक्टोपिक यूरेटर के साथ। ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में, 7:1 का रेशियो है, यानी कि 7 फीमेल्स में देखने को मिलता है और तब जाकर के एक मेल में देखने को मिलता है। दे आर ऑलवेज ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विथ यूरेटरिक डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमेशा ही यूरेटरिक डुप्लीकेशन के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। फीमेल्स में ये कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कर सकते हैं, लेकिन जो मेल्स हैं दे डू नॉट एक्सपीरियंस इनकॉन्टिनेंस। मेल्स में इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है, क्योंकि जो यूरेटर है वो टिपिकली इंसर्ट करता है अबव द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। तो जो आपका यूरेटर है वो टिपिकली आकर के एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर इंसर्ट करता है, इस वजह से मेल्स में इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी, ठीक है। फीमेल में एक्टोपिक यूरेटर जो है वो ओपन करता है बिलो द एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इसकी वजह से कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है। मेल के केस में एक्टोपिक यूरेटर जो है वो ओपन करता है अबव एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसलिए कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हो कि यूरेट्रिक डुप्लीकेशन होता है विद एक्टोपिक यूरेटर। एक्टोपिक यूरेटर जो है वो इंसर्ट करता है एक्टोपिकली, और जो ऑर्थोटोपिक यूरेटर है वो इंसर्ट करता है इन द ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेड इंजरी से रिलेटेड, ठीक है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि अपने को आइडियली मेंटेन करने हैं एक कोमाटोस पेशेंट में आफ्टर सीवियर हेड इंजरी। तो जो PCO2 है वो आपको 4.5 से 5 किलो पास्कल के बीच में रखना है, यानी कि आपको नॉर्मल CO2 मेंटेन करके रखना है। आपको हाइपर वेंटिलेशन जो है वो अवॉइड करना है पेशेंट में, है ना, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा, CO2 वॉश आउट होगा, तो PCO2 डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेरेब्रल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 80 से 90 mm ऑफ Hg के बीच में रखना है, यही एडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है। आपको मेंटेन करना है सफिशिएंट मीन आर्टीरियल प्रेशर फॉर सेरेब्रल परफ्यूजन। उसके अलावा आपका जो ICP है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसको भी लो रखना है, इसको लेस देन 20 mm ऑफ Hg रखने का टारगेट होता है, क्योंकि जब हाई ICP होगा तो CPP जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड सेकेंडरी ब्रेन इंजरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको हाइपोनेट्रीमिया जो है वो भी अवॉइड करना है। सीरम सोडियम को आपको 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर उससे ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो हाइपोनेट्रीमिया है वो सेरेब्रल एडीमा को और वर्सन कर देता है और जो आउटकम्स होंगे वो भी वर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ कि क्या क्या गोल्स होंगे आपके, क्या क्या मेंटेन करना है आपको एक कोमाटोस पेशेंट में आफ्टर सीवियर हेड इंजरी, तो आपको नॉर्मल CO2 मेंटेन करना है, एडिक्वेट मीन आर्टीरियल प्रेशर करना है मेंटेन, आपको लो ICP रखना है और नॉर्मोनेट्रीमिया रखना है, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया को प्रिवेंट करना है या फिर अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है अनटाइडी वुंड्स के ऊपर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनटाइडी वुंड्स के, तो उसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको क्रस्ड और एवल्स्ड टिश्यूज देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ कंटामिनेटेड वुंड होगा, ये डिवाइटलाइज्ड टिश्यू भी दिखाएगा और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ टिश्यू इसमें देखने को मिलेगा आपको अनटाइडी वुंड में। उसके बाद अपन आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ हार्टमैन सॉल्यूशन में, मिलीमोल पर लीटर में अपन ये चीज़ें देखेंगे। तो हार्टमैन सॉल्यूशन में जो सोडियम होता है वो 131 होता है, सारी रीडिंग्स जो है वो मिलीमोल पर लीटर में है। क्लोराइड जो है वो 111 होता है, पोटेशियम जो है वो 5 होगा, बाइकार्बोनेट जो कि एज लैक्टेट होता है वो 29 होगा। लैक्टेट जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है टू बाइकार्बोनेट और हेल्प करता है इन करेक्टिंग द एसिडोसिस कंपोनेंट। लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का वो रिगार्डिंग पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट है। तो अपन से यहाँ पूछा जाएगा कि कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिससे अपन स्यूडोसिस्ट को ड्रेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर सकते हो, एंडोस्कोपिक ड्रेनेज कर सकते हो और सर्जिकल ड्रेनेज भी कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड नीडल एस्पिरेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि जो ब्लाइंड नीडल एस्पिरेशन है उसमें हाई रिकरेंस होता है और साथ ही साथ उसमें ब्लीडिंग रिस्क भी देखा गया है। क्विक रिकैप की अगर बात करूं तो जो एक्टोपिक यूरेटर्स अपन ने देखे, तो फीमेल्स में कंटिन्यूस ड्रिबलिंग कराएंगे, मेल में कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। हेड इंजरी में आपको मेंटेन करना है नॉर्मल CO2, MAP जो है वो 80 से 90 mm ऑफ Hg रखना है, ICP 20 mm ऑफ Hg से कम रखना है और हाइपोनेट्रियमा को अवॉइड करना है। अनटाइडी वुंड्स जो है वो क्रस्ड कंटामिनेटेड डिवाइटलाइज्ड टिश्यूज होते हैं विद सिग्निफिकेंट टिश्यू लॉस। हार्टमैन सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन होता है वो सोडियम का 131, क्लोराइड का 111, पोटेशियम का 5 और लैक्टेट का 29 मिलीमोल पर लीटर होता है। और पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट जो है वो ड्रेन कर सकते हैं अपन परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक और सर्जिकल अप्रोचेस से। सो थैंक यू सो मच।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपने इसको पसंद किया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।